मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 55 अमवात, 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,102 तक जा पहुंची। दूसरी तरफ हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। इब्तदाई मरहले में सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध में गुम, लाहौर समेत कई शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। सड़कें धुंध में गुम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मुल्तान रोड मांगा बाईपास के करीब धुंध के बायस हादसा, एक शख्स जाम हक, 6 जख्मी हो गए। पीटीएम आज बलूचिस्तान के जिला लौरालाई में पावर शो करेगी। सरकारी बाग फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले जलसे से पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान संजावी से रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, वफाकी वज़ीरों को अपनी कारकर्दगी और वजारतों पर गिरफ्त बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों के मसाइल से जुड़ी वजारतों के पास गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की बिजली ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर तवानाई से भी नाखुश। माजी में मुल्की इदारों और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। नवाज शरीफ के कज़न ने ब्रॉडशीट की रिश्वत की पेशकश की। मामले पर कमेटी बनाई गई। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की कड़ी तनकीद। कहा, मुल्की इदारों को मजाक बनाने वालों से मुतल्लिक मजीद इंकिशाफात सामने आएंगे। पीडीएम पूरे मुल्क में किस्सा पारीना बन चुकी। नए साल पर महंगाई की नई लहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मिर्च मसाले, साबुन, टूथपेस्ट, मशरूबात, खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका। अवाम हुकूमत से नाला, महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर। 25वीं तरमीम बहाल कर दी गई। करारदाद के हक में 223 और मुखालफत में 205 वोट डाले गए। नायब सदर माइक पेंस ने सदर ट्रंप को हटाने के मुतालबे की मुखालफत कर दी। कहा, 25वीं तरमीम का इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए खौफनाक साबित होगा। बुल्ले शाह, ये कलाम आप सुन रहे थे। इसके पस मंजर में जो बात है, ये राह इश्क एक ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर आपके सामने आने वाला है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, यूनुस एमरे जो कि टर्किश ड्रामा है उसको ट्रांसलेट करके अर्तुल की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तानी कौम के लिए उसको नेशनल टीवी पे चलाया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि सब नौजवान इसको ज़रूर देखें। हम इस तनाजुर में क्या बात करें, हम अबरारुल हक साहब ने जो कि इसको ओएसटी गाया है और बड़े मारूफ हमारे सिंगर भी हैं, रेड क्रिसेंट के हिलाल अहमद के चेयरमैन भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, उन्हीं से हमने कहा कि मुलाकात करें और इसके बारे में भी बात करें। बिल्कुल, और अबरारुल हक ने हमें ज्वाइन भी किया है। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से? कोविड के बाद, रिकवरी के बाद आपकी जिंदगी किस तरह से चल रही है, हम जानना चाहेंगे। कोविड के बाद इंसान के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़ी बी केयरफुल। मेरे इतने ज्यादा बाल थे और कम होना शुरू हो गए हैं यहाँ से, और इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको इतना लाइट ना लें। और थोड़ी सी वीकनेस भी होती है इंसान को, तो जस्ट मैंने आपने चूंकि पूछा बता दिया कि बहुत सारे लोग समझो कुछ भी नहीं होता इससे। तो कुछ ना कुछ होता जरूर है, साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो गए। अच्छा किया आपने वैसे ये बता दिया। ये पहली बात है जो आपने हमें बताई है बालों के हवाले से। हाँ, बड़ी जरूरी। अच्छा, दूसरा आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, ये स्पिरिचुअलिज्म जो है ना, असल में बहुत सारे हमारे मसाइल का हल है। इंसान ना शुक्रा तो है ना, तो भूल जाता है कि मेरे पास इतना कुछ है। मजीद से मजीद लेने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी और अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी को खराब कर बैठता है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम आया है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी, कि जिसने ऐसा सोचा हो कि यार कौम को भी ना थोड़ा सा बेहतर होने की जरूरत है। हर वक्त हुकूमत होती है, चलो सही है। अगर हम बतौर इंसान देखो, हमारे आइडियल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और जिन्होंने बड़े बुरे हालात के अंदर भी गुजारा किया है और अपनी वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ा। सो हमें अगर 100% तो हो ही नहीं सकता, अगर हम थोड़ा सा भी उस तरफ चल पड़े
और जितनी भी हमारी कामयाबी, तो वो हमारी बहुत बड़ी बहसीत कौम कामयाबी हो जाएगी, बहसीत मिल्लत कामयाबी हो जाएगी। सो ये यूनुस एमरे जो है या अर्तुगरुल टाइप जो ड्रामा सीरीज होता है ना, ये आपकी पर्सनालिटी अपब्रिंगिंग में बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ही नहीं कि आप बूढ़े हो गए तो आप पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। और बाबा बुल्ले शाह का कलाम इसके अंदर उसने डाल दिया। तो ये बेसिकली इन बाबों का काम ही ये होता है नथिंगनेस का। इसमें ग्रीडीज होता ना, ग्रीडीमिया, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बीमारी है ग्रीडीमिया, ये लालच। फिर जब बढ़ जाता है तो ग्रीडोसिस हो जाता है। ठीक है। और फिर आपने अबरार भाई खुद ही बाबा बुल्ले शाह का जिक्र कर दिया और ऐसे कई बुजुर्ग हैं। मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, जिनका ताल्लुक हमारे बड़े सगीर से है और उनमें से एक बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तान के अंदर ही बाद अज़ वफ़ात मौजूद हैं वो लोग। उनके ऊपर हमने आज तक किताबों की हद तक तो काम हुआ, लेकिन उनकी विजुअलाइजेशन उनकी ज़िंदगी की आज तक नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। बाबा बुल्ले शाह के ऊपर कुछ थिएटर थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन नहीं कर पाया हम अगर स्टेट टीवी के ऊपर, आप चूंकि गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डोंट यू थिंक हमें खुद से इन बड़ी शख्सियात की, जिनकी कहानियाँ एक रोशन बाप की तरह हैं, काम करना चाहिए और इनकी जिंदगी भी लोगों के सामने लाना चाहिए। टर्किश शख्सियात या पुरानी जो तारीखी शख्सियात है वो तो हम ला ही रहे हैं। असल में आपने फिर बड़ी अच्छी बात कर दी। होता यह है कि किसी मुल्क में हम समझते हैं लीडरशिप तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, ऐसा नहीं है। देखिए मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, फिर आपकी एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है। वो आप हैं, वो आप जैसे लोग, वो अमजद, इस्लाम अमजद हैं, वो इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने ये लिखना है और लोगों की पर्सनैलिटी को बनाने में जो है कुरान से और सुन्नत की रोशनी में ऐसी चीजों को आगे लेकर आना है। और फिर डुएबल जो हमारी इस तरह अर्तुगरुल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनको ग्लोरीफाई करके एक ड्रामे की शक्ल में, एक किसी ऐसी फनपारे की शक्ल में सामने लाना है। उसमें हम जरा कामयाब नहीं हुए अभी तक। और ये आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई, हमारे वज़ीर आज़म ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। अगर हमारे यहाँ नहीं बन रहा तो चले, हमने वहां से लिया, टर्की से लिया, और फिर उसके बाद हमने उसको वो किया और उसपे भी बड़े लोगों ने इतराज किया कि क्या कर रहे हैं, वहां से ले। ये हमारी इसके ऊपर मैं अप्रिशिएट करता हूँ और हमें करना चाहिए। और आपने जो बात की इसको आगे बढ़ाते हुए कि कोशिश करें, और ऐसे लोग, बच्चे ऐसे सुन रहे होंगे ये प्रोग्राम, कि आप लोगों ने लीडर बनना है। और लीडर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, आपने लोगों के ज़हन फॉर्म करने हैं। वो कहते हैं ना चेंजिंग माइंडसेट, ये कितना बड़ा काम है। सोशल क्लोनिंग भी मैं इसको कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि अगर इमरान खान ने अस्पताल बनाया शौकत खाना में इतना बड़ा, अबरार एक डॉट है, उसने एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। So you don't have to be a cricketer or a singer to make hospitals. Exactly. आपने ये सोशल के अंदर आपने अपना मुकाम बनाना है। और अब्दुल सत्तार ईदी को देखें, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। So आप ये एज ए नेशन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है और हमें अपने अंदर चेंज लाना है। अच्छा, कोविड की भी हम बात करेंगे, चूंकि आप माशाल्लाह आप रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल कोविड ने हम सबकी ज़िंदगी को बड़ा मुतासर किया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका अब हमें सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि एज ए इंडिविजुअल आपने किस तरह के चैलेंजेस, या अभी आपकी ज़िंदगी जो कोविड के दौरान है कितनी चैलेंजिंग है, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या दीगर मामलात से? देखिए, काम तो हमारा जो शो बिजनेस में तो है ही काम इतना बड़ा कि कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग मिलके बैठते हैं, तो कॉन्सर्ट्स तो हो नहीं रहे और हमें तो ठीक ठाक लॉस हो गया है। बाकी जो हमारी सोशल लाइफ है, समझने के मेरी ट्रैवलिंग इंटरनेशनल हुआ करती थी इतनी ज्यादा, वो रुक गई है। मुल्क के अंदर ट्रैवलिंग होती थी, वो रुक गई है। वैसे इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फर्क पड़े हैं। मुझे सर्वाइकल थोड़ा सा इशू हो गया था ट्रैवलिंग कर करके, वो मेरा कम हो गया। लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैं खुद इसका शिकार हुआ, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे फील हो रहा है मेरे बालों की थिनिंग हो रही है, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपने बचने की नहीं, हमें भी बहुत फिक्र है। यू ऑलवेज लुक यंग माशाल्लाह, एंड वी वांट यू टू स्टे यंग, लुक ऑलवेज, उसी तरह की एनर्जी हमें चाहिए जो आपकी म्यूजिक में भी नजर आती रही है। राज भाई, आपने जो कि ओएसटी गाया है राय इश्क का, तो आपकी म्यूजिक में हर, बिकॉज आई हैव बीन अ कांस्टेंट फॉलोअर ऑफ योर म्यूजिक, वी यूज्ड टू बाय योर एल्बम्स, हमें पता है कि क्या क्रेज होता था। अबरार लक यूज्ड टू बी द जाने महफिल सिंगर। अभी भी एक गाना तो जरूर होता है, और अभी भी कॉन्सर्ट्स जब होंगे तो डेफिनेटली आपका वही गेम ऑन है। बिल्कुल, आपकी हर एल्बम के अंदर मुझे पता है 1 या 2 मिस्टिक ट्रैक्स लाजमी होते थे, आपने इस पे काम रखा और बड़े मशहूर भी हुए, जैसे तेरे रंग रंग और दीगर कई, और सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो आर्टिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये करना, और इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे कितना आता है, क्योंकि आपने तो करके देखा है इसको?
देखिए आइडियलाइज करते हैं ना, बिलखसूस यूथ जो पाकिस्तान की 67% है, तो वो उनके आइडियल इसी तरह के लोग क्रिकेटर हो गए या सिंगर्स हो गए, तो इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको अच्छी बात करनी है, अच्छा मैसेज देना है। और अच्छा मैसेज आप जुबान से भी दे सकते हैं, कुछ करके भी दे सकते हैं। अगर करके देंगे उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। बस मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे सी, नॉट व्हाट दे आर टोल्ड। बट व्हाट दे आर टोल्ड भी थोड़ा बहुत चलो लर्न करते होंगे, बट व्हाट दे सी is something which creates the desired impact कि भाई अबरार ने अस्पताल बनाया, मैं भी बनाऊंगा। बच्चे आते माएँ लेके ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है, तो मैंने कहती है आप गौर से देखें ये अबरारुल हक बना हुआ है, तो फिर हंसती है माँ। अच्छा, कहती है आप ये ना हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कहता है मैंने बड़े होकर अस्पताल। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि उस तरफ एक लोग चलना शुरू हुआ है। तो वो हमारी सेलिब्रिटीज है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि हमसे ऐसे काम हो जाए और ऐसे काम ना हो जिससे उनको बुरा पैगाम जाए, और ऐसे हो जाए जिससे एक अच्छा मैसेज लोगों में जाए। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि टॉपिक्स आपने सामने लेकर आए। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। और सेकेंडली, अब चूंकि हम आपसे पॉलिटिकल और ये सारी बातें तो करते रहते हैं, अब चूंकि अब सुबह सुबह आप हमारे शो का हिस्सा बन गए, हम चाहेंगे कुछ गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए। कितने सेकंड्स है मेरे पास बाकी? आपके पास 1 मिनट से ज्यादा टाइम है। आप गाएं, हम उसको बढ़ा लेंगे। एक तो मैसेज है और यही गा दूं मैं, राहे इश्क। जी प्लीज, बल्कि बेहतरीन है, गाइए प्लीज। अच्छा, 20 सेकंड का मैसेज ये है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कौम का, रेड क्रेसेंट में आप लोगों ने कोविड में, क्योंकि 1 साल हो गया हमारा, और आप लोगों ने 15 दिन के अंदर एक अस्पताल बनवा दिया जो कि पाकिस्तान में पहली बार हुआ है, क्योंकि आपने सपोर्ट किया। यहाँ पे कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट नहीं था। अगेन लोग पूछते हैं तब्दीली क्या है, तो तब्दीली ये है कि पहले यहाँ पे कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी पैसे इकट्ठे करने वाला पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ही नहीं था रेड क्रेसेंट में। तो कोई मानता भी नहीं था कि ये बनाए, सर ये नहीं चलता। मैंने कहा ये अल्लाह चलाएगा, तो हमने बनाया। तो उस डिपार्टमेंट ने 2 महीने में 13 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, तो हमने वो हॉस्पिटल भी बना के चला दिया। तो ये इस कौम की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, और इस हुकूमत की वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद और एतमाद जो है ना, वो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये इश्क का जोर है असल में, मोहब्बत, वो कहीं ना कहीं हो जाए आती है जी। वह क्या इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा देवे, अग इश्क दी दिल दी तू ही जगा देवे, हो इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा देवे, अग इश्क दी दिल दी तू ही जगा देवे, हो बुले मंगन चावन तारा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया रावा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया रावा इश्क दिया, ओए वखरी कुली दिन दे रातां इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया रावा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया नी रावा इश्क दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए भी, और अब आपको स्टूडियो में भी बुलाएंगे हम बहुत जल्दी वक्त निकालेंगे ताकि यहाँ पे जरा लंबी गपशप लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइफ एंड ऑल। इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी। आई होप आपने गुफ्तगू एंजॉय की होगी। ब्रेक के बाद आते हैं।